Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ पार्ट 2 जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। और पार्ट 2 में हम बहुत सिंपल रखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको पिछला पार्ट पसंद आया था तो मेरा ये मानना है कि ये पार्ट आपको इससे भी पसंद आएगा, क्योंकि आपको एक फुल फ्लेज इंडिकेटर मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे कमिंग बैक टू द सेम थिंग कि ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है, राइट? फैंटास्टिक। लास्ट टाइम मैंने आपको थोड़ा सा समरी करता हूँ कि आपने क्या देखा था। पहला तो सिंपल स्टॉप लॉस अवॉइड करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। टेक्निकल स्टॉप लॉस डेफिनेटली रखना चाहिए। कब? जब मार्केट रेंज में रहता है, क्योंकि इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं, बार बार स्टॉप लॉस हिट होता है। बट जैसे ही मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है तो आप क्या करोगे, कभी कभी टेक्निकल स्टॉप लॉस चल जाता है, क्योंकि मैंने समझाया था कि ये हायर हाई ऐसे करेगा तो आप स्टॉप लॉस बदल सकते हो। बट ऐसे मार्केट में इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस बहुत हेल्प करते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको दोनों स्टॉप लॉस आने चाहिए। अब इंडिकेटर बेस्ड स्टॉप लॉस में सबसे सिंपल और सबसे अच्छा आज का जो स्टॉप लॉस है मैं डिस्कस करूंगा। ये जो है आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू है, और मैं आशा करता हूं कि आपको कैंडल स्टिक समझना आता है। अगर ये नहीं आता है तो मैं कहूँगा कि जस्ट आप नंबर्स याद रखते रहेंगे कि इतने का हाई मारा, इतने का लो मारा, बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ इससे फ़ायदा नहीं होगा। बट ऑब्वियसली क्योंकि चार्ट्स ही एक ट्रेडर की भाषा है, ये चार्ट्स बताते हैं कि यहाँ पे देखो कि बायर्स और सेलर्स के बीच में झगड़ा है, यहाँ पे बायर्स जीत रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स ने वापस पंगा ले लिया, अब थोड़ा सा मुश्किल रख रहा है। तो ये कमेंट्री चलती जाएगी जब तक मार्केट चलता जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है स्टोरी फॉर्म में। तो ये जो ट्रेडर्स की भाषा है ये सीखनी आपको ज़रूरी है अगर आप बिगनर है। आप डिटेल में मुझसे सीखना चाहते हो, डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी और कस्टमर सपोर्ट की लिंक है, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं और मेरी टीम आपको पूरा सहयोग करेंगे। आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के दिन भर में एनालिसिस कैसे करने हैं आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो डेफिनेटली व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। आपको मेरे बारे में जानना है, मेरा नाम तुषार गोने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको पार्ट 1 पसंद आया, पार्ट 2 देखने में इंटरेस्ट हो रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और फैमिली से जुड़ना है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक क्लिक करना। अब हम देखेंगे कि कौन सा ये इंडिकेटर है जो हम यूज कर सकते हैं और जो बिगनर्स ने डेफिनेटली यूज करना चाहिए। बहुत सिंपल है, इसका नाम है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड, ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इंडिकेटर्स बनाए हैं। हम सिंपल वाला देखेंगे, सुपर ट्रेंड। वाह, ये सिंपल वाला नहीं है, हमें सिंपल सुपर ट्रेंड चाहिए। होपफुली अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये वाला देखते हैं। ये इधर से हमें पहला तो निकालना पड़ेगा, 1 2 3 4। ओके, इंडिकेटर्स सुपर ट्रेंड, कोई तो एक रहना दो, रहने चाहिए यहाँ पे। वाह, आ गया, सुपर ट्रेंड आ गया। ओके, ये यहाँ से कम कर देते हैं। ओके, अब ये सुपर ट्रेंड की सेटिंग क्या है, इसमें भी मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये सुपर ट्रेंड की सेटिंग है। आप कोई 10 रखता है, ये थोड़ा सा टाइट सुपर ट्रेंड है। नॉर्मली यहाँ पे आप देखोगे तो 11 रहता है। 11 से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिलता है। आप देखोगे तो थोड़ा सा आपका स्टॉप लॉस, अगर आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहा है और इवेंचुअली एक बड़ी रैली आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो सुपर ट्रेंड है वो बहुत टाइट है।
ओके। फिर आप क्या करोगे, आप थोड़ा सा सुपर ट्रेंड को लूज करोगे। कैसे लूज करोगे, अभी देखो यहाँ पे 11 के जगह पे 13 मैंने डाल दिया। आप इसको ऑब्जर्व करना, ये बढ़ते जाएगा, आप देखोगे तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और बहुत सारे जो कैंडल्स है वो रेंज में आ रहे हैं। अब क्या सेटिंग हर बार करनी है? बिल्कुल नहीं। आपको जस्ट देखना है कि फॉर एग्जांपल एक चार्ट ऑब्जर्व करते करते कि कितने बार ये सुपर ट्रेंड के फॉल्स सिग्नल दे रहा है। यहाँ पे आप देखोगे फॉर एग्जांपल फॉल्स सिग्नल दिया 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 दिया, नहीं दिया, फंटास्टिक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से एक बार ग्रीन, ओके, और वापस नीचे आया 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 और यहाँ पे एग्जिट किया। तो ये देखो आप पूरा का पूरा एक अच्छी रैली कैप्चर किया। तो ये भी आप देखोगे तो फॉल्स इंडिकेटर नहीं है। अगर यहाँ पे बार बार कटता और नीचे जाता तो ये होता। इवेंचुअली क्या है कि आप देखोगे तो पैसा बनाने दे रहा है ये इंडिकेटर, राइट, इतनी मूव दे रहा है, राइट। यहाँ से देखो अगर ये इंडिकेटर ने बताया है कि अब आप ग्रीन, हाँ यहाँ पे एक चीज मैंने मिस कर दी, एक वर्क होता कैसे है, पहले मैंने सेटिंग बताई बट बेसिकली वन बाय वन मैं कवर करता हूँ कि सबसे पहले क्या है। तो ये जो लाइन है, ये ग्रीन लाइन है, कुछ करना नहीं है, जैसे मार्केट बनेगा ये बढ़ती जाएगी, ओके। और अगर मार्केट इसके नीचे गया तो या आपकी एक भी रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई तो समझ लेना कि आपका स्टॉप लॉस खत्म हो गया। अगर और नीचे कैंडल बन गई तो अब ये क्या बताएगा, ये यहाँ पे बताता है कि अगर आप पुट का ट्रेड देने को देख रहे हो तो फिर ये आप स्टॉप लॉस रखना, ओके। वापस अगर यहाँ पे देखो साइडवेज मूवमेंट है, राइट, कंफ्यूजन हो रहा है, तो वापस अगर आप कॉल का लेने जा रहे हो तो ये आप स्टॉप लॉस रखना। अब वापस अगर आप नीचे का सोच रहे हो तो ये वाला देखो ये लाइन है, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर ट्रेड ले रहे हो, आप सुपर ट्रेंड लगा रहे हो, तो सुपर ट्रेंड खुद बताता है कि आप कहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। अब यहाँ पे देखोगे ग्रीन कैंडल मीन्स ये जो है, आपने यहाँ पे अगर एंट्री कर किया रहता तो चलते जाता चलते जाता चलते जाता। अब यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने गड़बड़ पकड़ ली और यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने कहा कि अब तू एग्जिट हो जा। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद में मार्केट नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, ये लाइन को फॉलो करते रहोगे। बहुत सिंपल, बहुत इफेक्टिव ये सुपर ट्रेंड वाला स्टॉप लॉस है। इसकी सेटिंग क्या रखनी है, तो अगर आप देखोगे तो नॉर्मली जैसे मैंने कहा 11 रखते हैं बट यहाँ पे 10 रखा है, ओके। और यहाँ पे एक है ना जो नॉर्मली करते हैं 11/2, अगर आप देखोगे ना, आप देख सकते हो 11/2 अगर आप रखोगे तो और ज़्यादा खिसक के पकड़ेगा। इससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी मार्केट में एग्जिट हो सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे 10/3 लोग रखते हैं बट नॉर्मली 11/2 मैं प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे देखो 11/2, रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि हमको अगर मार्केट नीचे ही जा रहा है तो अर्ली एग्जिट मिल सकता है या अर्ली प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो 10/3 नॉर्मल है, ओके। 11/2 ये मेरा रिकमेंडेड चॉइस है। और कैसे मैंने ये फाइंड आउट किया, बट ऑब्वियसली बहुत सारे स्टॉक्स पे अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा सेटिंग कौन सा है। अब आपका इंडिकेटर जैसे ही लगता है आपको एक बेसिस मिल जाता है। ग्रीन लाइन का मतलब है कि अगर आपने कॉल खरीदा है तो अगर ये लाइन को कट गई या नीचे क्लोज हुआ। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना, आप तभी ही ट्रेड एग्जिट होगे
जब कोई कैंडल फुल बॉडी इसके नीचे क्लोज होती है, यानी कि यहाँ पे आपको एग्जिट नहीं होना है, बट देखो ये पॉइंट पे आपको डेफिनेटली एग्जिट होना है, ये पॉइंट पे आपको डेफिनेटली एग्जिट होना है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो अननेसेसरीली आप बड़ी बड़ी रैलीज गला दोगे। यहाँ पे देखो किधर भी आप एग्जिट नहीं होगे, किधर भी नहीं होगे, ये पॉइंट पे आपको एग्जिट होना है, क्योंकि फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग बिलो द लाइन, यानी कि इसका मतलब क्या है, मैं वापस समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये सुपर ट्रेंड की लाइन है ना, और समझो इसके ऊपर रेड कैंडल बन रही है और टच भी हो रही है, यहाँ पे आप एग्जांपल्स खुद घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, तो ये इस पे आपको एग्जिट नहीं करना है, आपको होल्ड रखना है। आप एग्जिट कब करोगे, जब ये प्रॉपरली इसके नीचे क्लोज हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो अगर आपने कॉल खरीदा है तो आप एग्जिट हो सकते हो। वैसे ही अगर आपने पुट खरीदा है तो आप कभी एग्जिट होगे, जब प्रॉपरली इसके ऊपर क्लोज हो जाएगी। तो ये सुपर ट्रेंड की सेटिंग बता दी, कैसे यूज करना है ये बता दिया। अगर आपको पसंद आ रहेगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, अगले सेशन में और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। बट अगर आपको पसंद आ रहा है जो मैं सिखा रहा हूँ सिंपल सुपर ट्रेंड, तो यस कमेंट करके बताना कि आपको और कौन से चीज़ चाहिए जिस पे मैं आपको सिखा सकूँ। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।